आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने आज जीवन के 90 साल पूरे कर लिए हैं। शांति, करुणा और अहिंसा के जीते जागते प्रतीक दलाई लामा धर्मशाला के हरे भरे पहाड़ों के बीच, जहां उनके निवास स्थान पर एक खास उल्लास है, वहीं जन्मदिन के खास मौके पर दलाई लामा ने और 40 साल तक जिंदा रहने के संकेत दिए हैं। यह आयोजन दलाई लामा के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए है, साथ ही उनके शांति और अहिंसा के संदेश को दुनिया भर में फैलाने और उनकी कोशिशों का सम्मान करने के लिए भी। उनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका ने उन्हें शुभकामनाएं दी। जानकारी के लिए बता दें कि आज जन्मदिन के खास मौके पर उनके निवास स्थान पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर के कई देशों से लोग उनके जन्मदिन के मौके पर निवास स्थान पर पहुंचे और खासा उल्लास भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर लिखा कि मैं 1.4 अरब भारतीयों के साथ मिलकर परम पावन दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वे प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के चिरस्थायी प्रतीक रहे हैं। उनके संदेश ने सभी धर्मों के लोगों में सम्मान और प्रशंसा को प्रेरित किया है। हम उनके निरंतर अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। जन्मदिन के मौके पर दलाई लामा ने कहा, अपने 90वें जन्मदिन के मौके पर मुझे लगता है कि तिब्बत समेत दुनिया की अलग अलग जगहों पर मेरे शुभचिंतक और दोस्त इस दिन जश्न मना रहे हैं। मैं सिर्फ एक बौद्ध साधु हूँ। आमतौर पर मैं जन्मदिन नहीं मनाता, हालांकि आप लोगों ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है, इसलिए मैं भी कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। दलाई लामा के अनुसार शोहरत के लिए मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन उतना ही जरूरी है दिमाग की शांति और सुकून पर ध्यान देना। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं मानवीय मूल्यों और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए काम करता रहूंगा। दलाई लामा ने इस मौके पर अपनी उम्र पर भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो अगले 40 साल तक और जिंदा रहेंगे। उनके अनुसार वो आशा करते हैं कि अभी 130 साल तक जिंदा रहेंगे। हमने अपना देश खो दिया और भारत में निर्वासित कर रहे हैं, लेकिन धर्मशाला में रहते हुए दलाई लामा कहते हैं, मैं सभी लोगों और धर्म की यथासंभव सेवा करता रहूंगा। दलाई लामा कहते हैं कि वो हर सुबह अवलोकितेश्वर के बारे में सोचकर दिन की शुरुआत करते हैं। उनकी वर्तमान शक्ति और धैर्य अवलोकितेश्वर के आशीर्वाद का परिणाम है। जानकारी के लिए बता दें कि 2 जुलाई को अपने उत्तराधिकारी पर बात करते हुए दलाई लामा ने कहा था कि उनके द्वारा स्थापित की गई संस्था गादेन फोड्रंग ट्रस्ट के पास अधिकार है कि वो उनके पुनर्जन्म की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि चीन ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। दलाई लामा को दुनिया भर में शांति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। साल 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने दुनिया के कई देशों में यात्राएं कर लोगों को करुणा, संवाद और आंतरिक शांति के महत्व को समझाया है। वर्तमान में वो वैश्विक मंचों पर प्राचीन भारतीय ज्ञान, विशेषकर बौद्ध धर्म, योग, ध्यान और मन की प्रकृति की शिक्षा देकर मनोविज्ञान और भावनात्मक संतुलन को लेकर नई दिशा दे रहे हैं। दलाई लामा ने कई बार कहा है कि वो भारत को न केवल अपनी शरण स्थली बल्कि गुरु का देश मानते हैं। उनका कहना है कि मेरे शरीर का पोषण भारत के भोजन से हुआ है और मेरा मन प्राचीन भारतीय ज्ञान से प्रेरित है। ऐसे में आज दलाई लामा 90 साल के हो चुके हैं। इस मौके पर आप क्या सोचते हैं दलाई लामा के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।